हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 19 जून और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी हिसाब से अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो आज जो है बहुत सारे न्यूज़ हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। किस तरीके से जो है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पे आपका आईटी रेट होता है, बहुत सारे आपके चाइल्ड लेबर का इश्यूज आते हैं। और यहाँ पे किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आपका इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से यू कैन फिगर आउट कि भाई कहाँ पे क्या किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फिगर आउट कुछ पॉइंट जो है आप मतलब एड अप करके समझ सकते हैं कि भाई मार्केट में क्या क्या चलता है। सो इट्स जो बिजनेस होता है आज के ज़माने में, बिजनेस इज नॉट अबाउट जस्ट बाइंग मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट इन द मार्केट। जब आप बड़े लेवल का, अगर आप छोटे प्लेयर हैं, माइक्रो प्लेयर है, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज है, स्मॉल एंटरप्राइज है, मीडियम एंटरप्राइज है, सो दैट लेवल पे, उस लेवल पे आप ठीक है प्लेन क्लीन धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लार्ज स्केल धंधा करते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिक्स प्लेज अ ह्यूज रोल। और वहाँ पे आपको पॉलिसी मेकिंग में भी आना पड़ता है, वहाँ पे उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, लॉबीबाजी होता है, फिर उसके बाद आपका पॉलिटिशियन के साथ आपका उठना बैठना होता है। तो दीज आर दी थिंग्स। ऑल ये चीज़ आप अगर आप फिगर आउट करते हैं, और जितने भी सारे जो कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, दे आर टिपिकली लार्ज स्केल। आपको ऑलरेडी पता है कि ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग प्लेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रोल। सो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा आज हम वीडियो में बात करेंगे एंड वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल्स। और मार्केट में अगर हम देखें, सो मार्केट अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स में चेक करते हैं, सो वी कैन सी दैट देयर इज लिटिल बिट अमाउंट ऑफ जो ब्रेक थ्रू है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका जो लेवल था, कल हमने लेवल के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे हमने लेवल बना के रखा हुआ था। और अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल है इसको ऑलरेडी वो ब्रीच कर रहा है, ऑलरेडी इसने ब्रीच कर लिया है। और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि देयर इज दिस ट्रैजेक्टरी विच इज गोइंग, एक ट्रैजेक्टरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रैजेक्टरी हमें देखने को मिल रहा है, सो अभी ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ऑलरेडी इस लेवल पे अगर हम चेक करते हैं तो ये एक लेवल फॉर्मेशन हो चुका है। इसके ऊपर ये फिर से इस पॉइंट पे जो है वो सेल ऑफ हो रहा है। सेल ऑफ होने के बाद फिर से इसको हिट कर रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट अगर ये ट्रेंड जो है वो अगर फॉलो करता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ग्रोथ। तो ये आपका बोल सकते हो कि ग्रेजुअल ग्रोथ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये कंटिन्यू करेगा, ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। बट मार्केट क्योंकि ऑल टाइम हाई है, करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और रिसेंटली आज जो इंपॉर्टेंट बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आ चुके हैं जहाँ पे हैवी सेल ऑफ हो रहा है, यानी प्राइवेट इक्विटी या प्रोमोटर्स जो है वो तगड़े लेवल का जो है वो आपका सेल ऑफ कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फिगर आउट दी अपॉर्चुनिटीज, ताकि हमारा जो है लॉस ना हो और हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे हम मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो हम उठा पाएंगे। एंड ऑलरेडी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो दीज आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ताकि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में जैसे आप देख पा रहे हैं कि डिसेंट मूवमेंट है। सेंसेक्स भी अच्छा मूव कर रहा है, निफ्टी भी उतना अच्छा मूवमेंट नहीं कर रहा है। निफ्टी को अगर हम चेक करते हैं, निफ्टी में भी आपका हल्का फुल्का इरोजन आपको देखने को मिल रहा है। सो अगेन मोरलेस निफ्टी और सेंसेक्स सब जो है एक दूसरे को आपका मिरर करते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बनाएंगे। इस तरीके से आपको लेवल बनाना सीखना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं खटाखट खटाखट आपका लेवल बना रहा हूँ। सो लेवल जब आप बनाना सीख जाओगे, सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट। जैसे यहाँ पे देख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस हो रहा है, फिर रेजिस्टेंस होने के बाद ब्रेकआउट हो गया, देन जो रेजिस्टेंस है इट बिकम सपोर्ट, एंड यहाँ पे फिर से आपका ब्रेकडाउन हुआ था, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ भागा। सो इस तरीके से आप जब लेवल बनाओगे, यू विल बी एबल टू फिगर आउट किस तरीके से मार्केट जो है वो बिहेव कर रहा है। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई कौन से लेवल पे जो है हमें गेम करना चाहिए, कौन से लेवल पे हमें एंट्री लेना चाहिए, और कौन से लेवल पे अगर आप स्विंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एग्जिट लेना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो खटाखट खटाखट जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में अभी ये रिसेंटली आ चुका है, खटाखट खटाखट। तो उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रेंड जो है हमें देखने को मिल रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट अमाउंट ऑफ ट्रेंड है एंड दिस इज एक्टिंग एज दी सपोर्ट है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इसके ऊपर बाउंस ऑफ करके ऊपर की तरफ जाएगा। एंड अगर हम जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ इट बिकेम दी सपोर्ट, एंड ये सपोर्ट बना है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। आज जो है सेंसेक्स इस तरीके से मूव कर रहा है। सो दैट्स अबाउट इट। सो दिस इज हाउ यू फिगर आउट हाउ द मार्केट इज बिहेविंग। और मार्केट इस तरीके से अगर बिहेव करता है, सो देन यू आर गोइंग टू गो टू बैंक निफ्टी, FMCG जो इंडाइसिस है वहाँ पे चेक करोगे, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट अच्छा बैंक निफ्टी आज तो बहुत तगड़ा लेवल का मूव कर रहा है। तो चलिए अभी जो है अच्छा जो इसका प्लेयर है, इसका जो मूवर है, वहाँ पे हम एटलीस्ट मैं जाऊँगा, मैं जाके आई एम नॉट गिविंग यू फाइनेंशियल एडवाइस और एनीथिंग, दिस इज व्हाट आई वुड डू।
बैंक निफ्टी में जाके मैं देखूंगा कि इस बैंक निफ्टी में कौन सा, इस इंडेक्स में कौन कौन से प्लेयर हैं अच्छा गेम खेल रहे हैं, और वहाँ पे फिर जो है वो स्विंग ट्रेड, मतलब दिस इज प्राइमरी फॉर स्विंग ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेड करो, वीकली ट्रेड करो, जो भी करो। सो आई डू स्विंग ट्रेडिंग, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन स्विंग ट्रेडिंग, आई मेक मनी देयर, और पॉसिबिलिटी एंड रिस्क जो है वो मेरे लिए कम होता है। तो मैं, मेरा कंफर्ट जोन जो है वो आपको स्विंग ट्रेडिंग है। बहुत लोगों के लिए डे ट्रेडिंग होता है। डे ट्रेडिंग मैंने ट्राई किया, इट डज रियली वर्क फॉर मी, आई एम, मतलब आई नेवर लॉस्ट मनी इन डे ट्रेडिंग, मतलब ओवरऑल अगर हम एवरेज आउट करके चलते हैं। बट इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत टाइम लगता है, 7 दिन आपको बैठे रहना पड़ता है, जो मैं नहीं कर सकता, दूसरा काम बंद करके मैं ये काम नहीं कर सकता। सो दिस इज मोर ऑफ अ हॉबी फॉर मी, जहाँ से मैं पैसा कमाता हूँ। एनीवे, चलिए मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। आज कितना 5 मिनट तो ऐसे ही इसमें ही चला गया। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है, पी जो है, ऑलरेडी हमने बात किया है कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, टिपिकली जो वीसी फर्म्स नहीं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है, वो अभी धड़ल्ले से उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एंड दे आर गोइंग आउट एंड बाइंग स्टेबल कंपनीज, जिनका अच्छा आपका रेवेन्यू है, जो आईपीओ में जा सकते हैं, प्री आईपीओ स्टेज में उसको परचेज करना चाहते हैं, या एक सिग्निफिकेंट स्टेक होल्ड वो लेना चाहते हैं, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन करने के बाद, उसको मैनेजमेंट सही तरीके से करने के बाद 3-4 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उसको फिर वो आईपीओ में लेके जाएंगे। इट कैन बी मेड पब्लिक इन दी अमेरिकन मार्केट, एनवाईएसई में कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं, जहाँ पे वो उसके जो कंपनी के जो स्टॉक्स हैं वो उसको सेल करेंगे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आपका एल्टीमेट्रिक एक कंपनी है जो प्राइमरी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आईटी एनेबल जो होता है ना, अरे यार मैं स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ, बट एनीवे बेसिकली जो एनेबलिंग सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो टीपीजी कैपिटल जो है वो आपका प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो है उसको वो परचेज करने वाला है। इट इज़ ओन्ड बाय एन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, बेसिकली अमेरिकन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, राज वट्टीकुट्टी। सो मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ फ्रॉम एपी और टी एस। अभी तो आंध्र प्रदेश या तो तेलंगाना बोले समझ में नहीं आता, बट ही इज़ तेलुगु, आई थिंक प्रीटी मच तेलुगु स्पीकर, राइट। सो उनका जो कंपनी है, द वैल्यूएशन इज $1.5 बिलियन, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट द रेवेन्यू विल बी 150 मिल का जो है वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा। तो अल्टीमेट्रिक का जो रेवेन्यू है, इंडिया का नहीं, ग्लोबल जो है, एनुअल रेवेन्यू इज 1.5 बा, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इज $200,000। बाप रे बाप, खतरनाक है भाई। थोड़ा तो झोल है, कुछ ना कुछ तो झोल है। 1.3 बिलियन डॉलर का कंपनी है, 1.3 बिलियन डॉलर में खरीद रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। टिपिकली क्या होता है कि आपका जो रेवेन्यू होता है उसके 10 टाइम्स जो है, दिस इज़ लाइक अ, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो कि 10 टाइम्स वैल्यू में आप उसको परचेज करते हो। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिला है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड या दैट्स अबाउट इट। सो इसको जो है वो परचेज करेंगे, दे आर गोइंग टू कम इनटू द मार्केट। और दूसरा जो न्यूज़ है, फैमिली इनकॉर्पोरेट, यानी जो फैमिली बिजनेसेस हैं, दे आर लुकिंग फॉर हाउ द डीड्स कैन बी अनडन। तो अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो बिज़नेस होते हैं, ज़्यादातर बिज़नेस जो हो रहे हैं, अगर सोचिए कि आपका जो सीमेंट का बिज़नेस है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है, तो मे बी आपका जो बेटा है, आपका जो बेटी है, आपके फैमिली मेम्बर जो है, जो इनहेरिट करेंगे उसको, वो अभी क्या करें, वो इंडिया में नहीं रहना चाहते। वो बोल रहे कि नहीं भाई, हम जो है धंधा ही करेंगे, बट हम जो है दुबई बेस करके काम करेंगे, या अमेरिका यूएस में, या यूके में जाके हम जो है बेस करके काम करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, तो आपका जो बेटा है या बेटी है, उसने बोला कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल होने वाला हूँ, वहाँ पे जो है मैं माइनिंग का काम करूँगा, और वहाँ से जो है जो माइनिंग एंड उसका जो प्रोसेसिंग है वो करके फिर मैं इंडिया में, या जो साउथ ईस्ट एशिया में हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, लक्ष्मी नारायण मित्तल, एलन मित्तल जो है, हिज फैमिली स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम कोलकाता। इस्पात, जैसे आपको पता है, इस्पात बोल के एक कंपनी था, अभी भी आपने नाम सुना होगा, इस्पात। So it was owned by Alan Mittal and his family. So then he went out and he started his first business in Indonesia. So इंडोनेशिया के बाद उनका जो एक कोर, ये बोल सकते हो कोर टैलेंट जो ये था कि जो सिक यूनिट होते थे, सिक बिजनेसेस होते हैं, प्राइमरी स्टील में सिक यूनिट जो होते थे, उसको वो टेक ओवर करते थे, उसको सही तरीके से उसको ग्रो करते थे, और जो खराब हालत से अच्छे हालत में लेके आते थे, फिर उसको आइदर सेल ऑफ कर देते थे, या दे ही यूज्ड टू मूव टू अनदर business, or he used to buy another company. So this is how it worked. And अगर आपको पता नहीं, so I would really suggest you to learn about Alan Mittal. और जैसे मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको अगर ये वीडियो मतलब थोड़ा सा लंबा मे भी होगा, और यहाँ पे ये डिटेल्स पढ़ने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, आपको भी शेयर करने, आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। So Lakshmi's father was Diana Steel Business, Nippon Denro Ispat,
और यहाँ पे प्रोडक्शन हिज द 26 year मेटल स्टील फैक्ट्री इन इंडोनेशिया. देन अगेन ही मूव टू ट्रिनिडाद टोबैगो एंड उसके बाद which was operating an enormous loss, he turned it into profitable in a year. And again then he moved away. So इस तरीके से then he started to move to Europe. यूरोप में आपका आयरलैंड में है, तो उसको गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया था फॉर £1. That's it. Then he started then he based himself in Luxembourg क्योंकि वहाँ पे टैक्स बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ही acquired आर्सेलर एंड दोनों को कंबाइन करके आर्सेलर मित्तल जो है वो उन्होंने बना लिया. सो प्लीज़ गो एंड स्टडी अबाउट हिम, वेरी इंटरेस्टिंग. और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर एक चीज़ का जो है ऑलरेडी हो चुका है, उसको आपको समझना है और इसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होते हैं वो आपको अगर फिगर आउट करोगे देन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल. तो यही चीज़ हो रहा है और ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं और एडवाइजर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सिटीजन्स हैं यहाँ से जो निकल के जा रहे हैं दे विल हैव OCI, उनके पास OCI होगा. ठीक है, OCI होकर अपना सिटीजनशिप टिपिकली लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते हैं. वो हाईली इसलिए आई लव पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान जो है मैं ये नहीं क्लिप काट के कभी मैं चलाना कि आई लव पाकिस्तान, बट आई लव पाकिस्तान फॉर वन रीज़न एंड वन रीज़न ओनली, दैट इज़ वो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है. बाकी चीज़ से मेरा कोई मतलब नहीं है. तो डुअल सिटीजनशिप इसलिए वहाँ के जितने भी सारे पॉलिटिशियंस हैं या आपके जितने भी सारे आपके जो आर्मी के जनरल्स होते हैं उनका सबका जो है डुअल सिटीजनशिप होता है. टिपिकली इधर वो जर्मन पासपोर्ट होल्ड करते हैं या आपका अमेरिकन पासपोर्ट होल्ड करते हैं या आपका UK का पासपोर्ट होल्ड करते हैं. और ये उनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि कभी भी अगर भागना होता है तो फिर वो जो दूसरा पासपोर्ट होता है उसको लेके वो निकल जाते हैं वहाँ पे. पर इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मे बी देयर माइट बी डिफरेंट रीजन, बट यहाँ पे अगर आप डुअल सिटीजनशिप अलाउ करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो अपना इंडियन सिटीजनशिप नहीं छोड़ेंगे. और यहाँ पे फिर जो ज़्यादातर जो IT वाले बंदे हैं जो अमेरिका में जाके काम करते हैं अपना सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, तो वो कभी भी अपना सिटीजनशिप नहीं छोड़ते हैं. फिर आप उनको प्राउडली बोल सकते हो कि इंडियन है रादर देन इंडियन अमेरिकन. ठीक है, इसलिए ज़्यादातर आप देखोगे कनेडियन जो है वो उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, अमेरिकन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, कनेडियन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, सबके पास डुअल सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं. तो वो बोल सकता है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, वो ये भी बोल सकता है मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, और दोनों जगह पे जाके वो बिजनेस कर सकता है. ऑल्दो सबसे ज़्यादा टैक्सेशन आपका अमेरिका में है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल आर थ्राइविंग एंड गोइंग देयर एंड ट्राइंग टू गेट दी अमेरिकन पासपोर्ट. NHAI जो है आपका 15 प्रोजेक्ट वो आपका ऑफर करने वाला है. BOT का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी आप इसको बनाओगे, इसको ऑपरेट करोगे, फिर एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद उसको आप ट्रांसफर कर दोगे टू द नेक्स्ट बिडर और टू द गवर्नमेंट. और ये प्राइमरली आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम होता है. और यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, डेफिनेटली बड़े बड़े प्लेयर्स ही आएंगे. यहाँ पे अडानी, L&T, ये सारे जो BOT का काम करते हैं यानी रोड का टोल का जो काम करते हैं वही यहाँ पे आने वाले हैं. एफकॉन्स यहाँ पे अच्छा है और एफकॉन्स भी यहाँ पे दे आर ऑल्सो अ वेरी बिग प्लेयर है. सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दीज कंपनीज आर गोइंग टू कम एंड बिड फॉर इट एंड दे आर गोइंग टू डेवलप दी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री. IT इंजीनियर्स ये तो ऑलरेडी देख रहे हैं. और साइबर अटैक तगड़े लेवल पे हो रहा है. दे आर डिमांडिंग $300,000 to $5 million फॉर एज मेनी as 10 companies has been breached. So quite sad. Apple जो है BNPL उसने ऑफ कर दिया है क्योंकि BNPL typically it doesn't suit their business. BNPL फिर वो आपको रंगदारी यानी रिकवरी करना पड़ेगा और Apple रिकवरी नहीं कर सकता बिकॉज उसका जो इमेज है, उसका जो रेपुटेशन है वो फिर खराब होगा. इट्स नॉट अ फाइनेंस कंपनी, इट्स अ product company, it's a tech company, right? So a tech company typically does not go into fintech. Either it does partnership और नहीं तो फिर इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अक्टूबर 2022 को उन्होंने लॉन्च किया था. अभी जो है वो उसको अभी बंद करने वाले हैं. चलो मूव करते हैं. सिंपली लर्न आपका 35% to 45% रेवेन्यू ग्रोथ करने वाला है. एंड सिंपली लर्न ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज. और ये आपका ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी फर्म इसको ओन करता है और उनका टारगेट ये है कि 35 to 40% वो अपना रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे. और अनसक्सेसफुल जितने भी प्रोग्राम्स थे उसको उसने बंद कर दिया है. आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक बिजनेस का कोर कंपटीशन होता है, कोर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है. सो सिंपली लर्न या अपग्रेड वाले जो बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइमरीली आपका सर्टिफिकेशन सेल करते हैं. सर्टिफिकेशन किसको सेल करते हैं? टू IT प्रोफेशनल, क्योंकि IT प्रोफेशनल अभी जैसे AI हो गया, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, तो फिर उनका सर्टिफिकेशन का एक पुश होता है. फिर वो सपना दिखाया जाता है कि अगर आप इसमें सर्टिफिकेशन करते हैं, IIM का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप जो है अपना US वाला ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं. बहुत लोग स्टेटस के लिए उसको करते हैं. सो दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा है. और क्योंकि एडटेक में मैं थोड़ा सा काम करता हूँ तो मैंने ये देखा है कि आपके पास अगर एक तो है कि सर्टिफिकेशन अगर आप सेल करते हैं यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी. अगर आप स्टडी मटेरियल बनाते हैं या कंटेंट तैयार करते हैं विच इज़ द बैकबोन ऑफ द होल इंडस्ट्री, देन यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी.
और उसके साथ साथ अगर आप यूट्यूब में लाइव क्लासेस करते हैं वहाँ से आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए आप देखोगे यूट्यूब में जितने भी ज़्यादा लाइव क्लासेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो आपका टिपिकली शॉर्ट्स बनाते हैं, मीम बनाते हैं और इसके ऊपर जो है कोई कंट्रोवर्सी में बातचीत करते हैं, उससे उनका जो है आपका लेवरेज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो एक्चुअली में पढ़ाते हैं उनका वीडियो टिपिकली कोई देखता नहीं है, बहुत कम लोग देखते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सर्टिफिकेशन सेल्स अलॉट। और स्कूल जो है रियल एस्टेट में जहाँ पे लोग जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं, जहाँ पे उनको सिखाया जाता है डंडा मार के या सिखा मतलब बिठा के सिखाया जाता है, उसका सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। सर्टिफिकेशन का सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। या बैकबोन, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी मटेरियल बनाते हैं, आप बुक बनाते हैं, बुक जो है आपका स्कूल में भी इस्तेमाल होता है। आपका यूपी जैसे एनसीईआरटी का जो बुक है वो बुक आपका स्कूल स्टूडेंट्स भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी पढ़ते हैं। सो एवरीवन इज स्टडिंग एंड एवरीवन इज टेकिंग रेफरेंस ऑफ दैट बुक। सो दैट इज व्हाट अ बैकबोन इज। और ये एनसीईआरटी का बुक जो है वो कभी भी बंद नहीं होगा, एवरीवन इज गोइंग टू यूज इट। सो दिस इज हाउ, अगर आपको एटेक में काम करना है, एटेक में सक्सेसफुल होना है, दीज आर दी थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर गोइंग टू मेक मनी। अगर आप बैकबोन हो मतलब स्टडी मटेरियल दे रहे हो, देन यू आर गोइंग टू मेक मनी। और अगर आप मीम बनाते हो, टाइम पास करते हो, ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी देयर। सो इसलिए आप देखो कि जितने सारे जो एडटेक हैं, जितने भी सारे एडटेक हैं वो आपका यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस बना रहे हैं, बट इवेंचुअली क्या बेच रहे हैं, आपको पैकेजेस बेच रहे हैं। किस तरीके का पैकेजेस बेच रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। फिजिक्स वाला रिसेंटली आपने देखा है कि इन्होंने एक कंपनी को परचेज किया था विच वॉज इनटू पब्लिशिंग एंड बुक पब्लिशिंग, अगर आपको पता नहीं है। सो दे आर ऑल्सो मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। जैसे इनका जो कोर्स होता है 2000-3000 रुपये का कोर्स होता है, और यहाँ पे जो ये बुक सेल कर रहे हैं वो भी 2000-3000 रुपये का है, यानी यहाँ से वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। प्रिपरेशन, स्कूल प्रिपरेशन, एंट्रेंस, यहाँ पे बुक्स वो सेल कर रहे हैं, कोर्सेज तो सेल कर ही रहे हैं, वो कोर्सेज सेल कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे जो कैश ऑन डिलीवरी है या जो भी है वहाँ से भी वो तगड़े लेवल का जो है पैसा कमा रहे हैं। एंड आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा दैट बुक्स एंड ऑल दे विल नेवर गो आउट ऑफ ट्रेंड। एंड क्योंकि बच्चा जो है वो ऑनलाइन पढ़ना ठीक है, बट इट इज़ नॉट वेरी क्या बोलूँ, इट इज़ नॉट वेरी नेचुरल, इट इज़ वेरी सिंथेटिक। सो आपको बुक चाहिए होता है पढ़ने के लिए, किताबें चाहिए होती है पढ़ने के लिए, हाथ में कुछ मार्क करने के लिए चाहिए होता है समझने के लिए। ठीक है, अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, इट इज़ अप टू यू। बट जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ जब मैं आपको साथ शेयर करता हूँ तो एक बैकग्राउंड स्टडी आपको मिल जाता है। सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई मार्केट में किस तरीके से क्या क्या मूवमेंट हो रहा है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्कैरी फॉर मी। आवर बैकर्स हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड इन टीम, नॉट आवर बिजनेस मॉडल। तो ये कौन बोल रहा है, आपका इक्सिगो। वो बोल रहा है कि भाई अच्छा उसने मतलब प्रीमियम में आया है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आवर बैकर्स हैज इन्वेस्टेड इन आर टीम, नॉट इन आर बिजनेस मॉडल। सो आई विल बी वेरी वेरी स्केप्टिकल ऑफ दिस थिंग, बिकॉज बिजनेस मॉडल अगर आपका सही नहीं है, आपका टीम अच्छा है बट बिजनेस मॉडल सही नहीं है, तो बिजनेस कैसे चलेगा, बिकॉज टीम कैन ऑलवेज लीव द बिजनेस। टेक महिंद्रा जो है क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, तो आईटी में वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ स्लम्प, और टेक महिंद्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम अपने ही जो बिजनेस है उसमें क्रॉस सेलिंग करके अपना जो पैसा है वहाँ से उठाएंगे। फ्रेश हाउसिंग सप्लाई, रेंटल का जो कॉस्ट है उसको थोड़ा सा उसने रिड्यूस करके रखा है, ये उसमें बातचीत चल रही है, बट अगेन प्रॉपर्टी प्राइसेस आर वेरी हाई, रेंटल आर ऑल्सो वेरी वेरी हाई। सो प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई होने की वजह से आपका रेंटल जो यील्ड होता है वो भी बढ़ाना पड़ता है, इसलिए आपका जो है रेंटल का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। सो हमने क्या देखा कि रिटेल चेन वाले जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना ज़्यादा स्टोर क्लोज किया है कंपेयर टू ओपनिंग न्यू वंस। सो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पहले स्टैंड अलोन स्टोर्स होते थे, जैसे पैंटालून्स का अपना स्टोर है, आपका शॉपर स्टॉप का अलग स्टोर है, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, दोनों मर्ज होना शुरू हो रहे हैं। सो स्पेंसर्स रिटेल्स, रिसेंटली आपने देखा होगा जो रिटेल वाले स्टोर्स हैं वहाँ पे उसके अंदर आपका वाओ मोमो है या नेचर बास्केट है, एक एक स्टॉल आपको देखने को मिलता है, बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस देयर ओवरहेड कॉस्ट, और अपना जो अब उसको बोलते हैं ना कि पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू है उसको वो बढ़ाना चाहता है। सो यू विल सी दीज थिंग्स हैपनिंग, एंड यहाँ पे मर्जेस होना शुरू हो जाएगा, मर्जेस होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली क्यूएसआर सेगमेंट में, एफएमसीजी सेगमेंट में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर जो फोकस किया जा रहा है कि अभी आप जो है ऑनलाइन ऑर्डर करो, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद ये जो मतलब सेंटर्स होने वाले हैं, दीज सेंटर्स विल बी प्राइमरली फॉर एक्सपीरियंस सेंटर, जैसे लेंसकार्ट का है, अब आप वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस करते फिर आपके घर में आ जाता है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज द बिजनेस इज मूविंग इन टू अ न्यू डायरेक्शन। डिमांड तो आस्ते आस्ते बढ़ेगा, बट यू विल सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न एवरीवेयर इन इंडिया। अनिल जयराज ने आपका सीईओ पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। जी का सीएफओ रिजाइन कर दिया है, सो जी इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर नेस्ले मैगी, ऑलरेडी उसमें कुछ चीज़ें पाई गई थी, बैन कर दिया गया था, बट स्टिल पीपल टिपिकली डोंट केयर। सो दिस इज़ वेयर यू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मार्केटिंग वर्क्स, हाउ मीडिया मैनेजमेंट वर्क्स, एंड समझ रहे हैं ना, इंडिया में सब चलता है। और पीएफसी ने आपका 15,000 करोड़ का लोन एसपी यानी सपूरजी पलोनजी को दे दिया है, सपूरजी पलोनजी विच वॉज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। सो दिस इज वेयर थोड़ा सा पॉलिटिशियंस ये सारी चीज़ें काम चलती हैं। पीएफसी इज बेसिकली अ पीएसयू,
और यहाँ पे 15,000 करोड़ का लोन जो है उसको क्लियर कर दिया है, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल बी एबल टू पे बैक देयर डेट एंड लोन personal debt and meet commitments. So not a very good thing, and this is, you need to understand, this is how it works. I will not call it a scam, but please understand how it works. आपको समझना पड़ेगा, आपको गेम समझना पड़ेगा. अगर आप गेम समझ जाते हो तो फिर आप गेम में खेल पाओगे. साइड में आपको सिर्फ बैठ के देखना नहीं पड़ेगा. यू कैन गेट इन टू द गेम, यू कैन डेफिनेटली also be on the winning side. You might not win, you might not directly pay, but play the game, but you might be able to be on the winning side, so you can take the benefit. चलो मूव करते हैं. वेदांता जो है अपने स्टील बिजनेस को सेल करना चाहता है. आई एम प्रीटी मच श्योर ये नहीं होने वाला है, बिकॉज अगेन यहाँ पे शेयर होल्डर जो है बाकी आएंगे, बोलेंगे वी विल नॉट अलाउ इट टू हैपन. SDBL का चाइल्ड लेबर का इंसिडेंट हुआ था. SDBL मतलब सोम डिस्टिलरीज एंड ब्यूरीज लिमिटेड, ये आपका मध्य प्रदेश बेस्ड कंपनी है. और यहाँ पे आपका ये पकड़ा गया कि भाई 58 स्टूडेंट जो है उनका हाथ जला हुआ था और उनको रेस्क्यू किया गया था. लिकर फैक्ट्री बिलोंगिंग टू SDBL. अगेन इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे उनके ऊपर जो है 7 महीने पहले आपका रेड भी पड़ा था, जैसे आप देख पा रहे मध्य प्रदेश में रेड पड़ा था. और उसके बाद अरोरा फैमिली है, पंजाबी है, एंड अगेन सोम डिस्टिलरीज के ऊपर आपका जो है रिकवरी किया गया था, हाथ जले हुए हैं. तो चाइल्ड लेबर आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो चाइल्ड लेबर इज ऑब्वियसली इलीगल. हाथ पाँव जल रहा है तो वो तो वर्क हैज़ार्ड तो होता ही है, और ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. एंड यहाँ पे NPCI यानी नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट समथिंग ऐसा कुछ, NCPR नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन समथिंग, NCPCR जो है वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई हम जो है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे. और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 1 करोड़ रुपए जो है पॉलिटिकल पार्टी को दिया था. सो या तो ये सब गेम चलता रहता है. आपको बाहर से देखना है, बाहर से देख के आपको समझना है कि भाई किस तरीके से क्या क्या चल रहा है, और फिर वहाँ पे अच्छा गेम, अच्छा मतलब यू विल एबल टू फिगर आउट कि कहाँ पे क्या चल रहा है, किसके साथ किसका सेटिंग है. देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट ओके इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट इनटू दिस और गेट आउट ऑफ दिस. तो स्टॉक जो है वो आपका नियर अबाउट 16% गिरा था. सोम का देख लेते हैं, ऑल में जाते हैं. सोम डिस अच्छा NSE पे है, NSE में है, तो जैसे आप देख रहे हो कि अच्छे लेवल का जो गिरावट है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो लेवल्स अगर हम देखते हैं, सो इट्स अ गुड कंपनी, लुक्स लाइक. टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हुआ है. देन वी आर गोइंग टू फिगर आउट द लेवल्स, राइट. जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू फिगर आउट द लेवल्स, और फिर जैसा अभी अब गिर रहा है ना, तो सपोर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं तो उसको मिलेगा, कि कंपनी का अगर फंडामेंटल्स अच्छा होगा तो डजेंट रियली मैटर. ये सब छोटे मोटे न्यूज़ जो है वो बाद में दब जाते हैं, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट. अगर आपके पास पैसा है यू कैन मैनेज एवरीथिंग, एंड इफ यू हैव कनेक्शंस एज वेल. सिर्फ पैसा होने से नहीं होता, यू नीड टू हैव कनेक्शंस एज वेल. तो यहाँ पे ये कुछ लेवल्स हैं. हमें क्या देखने को मिल रहा है कि गैप डाउन होके ये ओपन अप हुआ था, बट अगेन नीचे की तरफ गिरा. बट जब मार्केट आज खुला, देखो बहुत ही हेवी बाइंग हुआ, देखो बहुत हेवी बाइंग हुआ, और ये ऊपर की तरफ भाग रहा है. तो आज इसने कितना उठाया, सो आज इसने नियर अबाउट, देखो आपका नियर अबाउट 12% वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ उठा है, और जो नीचे की तरफ गिरा है 14%. सो इट विल रिकवर. सो इट माइट बी, लुक्स लाइक देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी है, और ये अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में मूव कर रहा है, क्योंकि जिसने यहाँ पे पैसा डाला हुआ था तो वो तो पैसा मतलब लेके निकल चुका है, और यहाँ पे यही सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन देके यू विल बी एबल टू फिगर आउट. दिस इज इसी तरीके से जो है हम फिगर आउट करते हैं, देन वी ट्राई टू मेक मनी फ्रॉम दिस. चलो अगला न्यूज़ चेक करते हैं. और बहुत सारे प्रोमोटर्स ने जो है वो आपका सेल करना शुरू कर दिया. हाल का जो है आपका 6% बड़ा है. डिफेंस ऑर्डर तो हाल इज गोइंग टू डू रियली वेल, बट PSU है थोड़ा सा रिस्की है. वोडाफोन का UK जो पेरेंट है उसने आपका 10% इंडस टावर में बेच दिया है. बहुत सारा कुछ हो रहा है, मतलब VI के अंदर बहुत कुछ हो रहा है. जर्मन प्रोमोटर में सेल 5%. एवरीवन इज सेलिंग यार, कोई मतलब सबको ही पैसा जो है वो बेच के वो निकल रहे हैं, एग्जिट मार रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सब कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. गोल्डमैन सैक्स जो है 4.4 मिलियन शेयर जो है पेटीएम पेरेंट का बेच रहा है, यानी 197 कम्युनिकेशन जो है आपका विच ओन्स द पेटीएम ब्रांड. फिर एल्केम लैब्स के जो प्रोमोटर्स है वो ऑफलोड कर रहे हैं, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के जो है वो भी ऑफलोड कर रहे हैं. सो एवरीवन, एसेंट इंटरनेशनल, दे आर ऑल्सो डंपिंग देयर स्टॉक्स. बेसिकली दे आर प्रॉफिट बुकिंग. तो प्रॉफिट बुकिंग तगड़े लेवल पर हो रहा है. तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन इन द मार्केट दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली हल्का फुल्का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, बट स्टिल मार्केट में इतना फ्री फ्लोट है, मतलब इतना फ्री कैपिटल घूम रहा है. तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग.
सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई नहीं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस तरीके का डिटेल्स में वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, 24 मिनट हो गया विच इज़ वेरी ग्रेट। सो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई नहीं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू tomorrow. Yes, I will see you tomorrow. Bye.